महसूस कर रहा हूं, अब आगे का रास्ता ये क्या है? वाहे गुरु की ही कृपा है। वही सब रूपों में, वो गुरु तत्व जो है ना, वो हो सकते हैं लाखों रूप उसके, पर वो एक है। उस गुरु का परिचय एकम में, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो अपनी कृपा वो कहां किस रूप में करना चाहता है, हमको बस ये पहचानना है। जैसे आप बोले मुझे राधा नाम प्रिय लगने लगा, मुझे इधर आनंद, तो गुरु आनंद स्वरूप आपको राधा नाम जपवाना चाहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इस रूप में मुझे श्रद्धा हो रही कि मेरे गुरुदेव इनके अंदर से बोल रहे हैं, मान लेना चाहिए, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन च आचरम, गुरुदेव हमारे कहीं से भी हमें उपदेश कर सकते हैं जी। जैसे अब मैंने अपने गुरु जी को 1.5 साल मैंने जाप किया जी अब है ना, आप में मेरी श्रद्धा भक्ति सब बढ़ हाँ, गई है। हम ये कह रहे हैं आपका है, आप ही गुरु हैं, आपके सिवा कोई गुरु नहीं है। आप ही जहां आपको अपना अनुभव कराने लगे, मान लो मेरे गुरुदेव बोल रहे, देखो भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने 24 जगह गुरुओं का दर्शन किया। 24 तत्व हैं तो 24 जगह दर्शन किया। एक बाण बनाने वाला बड़े एकाग्रता से बाण बना रहा है, राजा की सवारी निकल गई, वो इतना तन्मय था कि बाद में आके राज सैनिकों ने पूछा कि महाराज की सवारी कितनी दूर गई, तो उसने कहा कब गई मुझे तो पता नहीं, और दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। तो उसने कहा तुम्हें दुंदुभी नगाड़ों की, क्योंकि राजा जाते हैं तो उनके साथ वैसा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बोले सत्य कहते मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने बाण की नोक बना रहा था। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। साधु को इतना एकाग्र होना चाहिए कि ऐसे भीड़ बाजार में भी वो अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, जैसे बाण बनाने वाला इतना एकाग्र है कि राजा की सवारी निकल गई उसे पता नहीं चला। एक एक 24 गुरु बनाए, 24 गुरु, 24 बातें पकड़ी उनसे, 24 जगह अपने गुरुओं को देखा और उनसे बातें पकड़ी। तो अगर हम, वो तो भगवान के अवतार है, हम तो जीव हैं, हमें जहां अपने गुरु की बात समझ के, हमारे गुरुदेव की यही बात, बस हमें बात पकड़ लेनी। गुरुदेव कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, हमें भाव करना है केवल, हे गुरुदेव मैं आपके सहारे हूं, आप किस रूप में मैं पहचान नहीं सकता, पर मैं आपका हूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। तो पकड़ना क्या होता है? हृदय से लगा कि ये मेरे हैं, देखा ऐसा लगा कि मैंने पहली बार देखा लेकिन ऐसा लग रहा है ये अपने हैं, बात सुनी हृदय शीतल हो गया, ऐसा लगा मेरा काम बन जाएगा अगर ये बात मान ले, तो समझ लो गुरुदेव ही हमारे, हमको आकर्षित कर रहे हैं बस। और किसी भी संत की यदि बात मान लो तो बात गुरु तत्व में ही पहुंच जाएगी। अब बात ना माने, केवल गुरुदेव बना ले, तो भाई देखो ये बनाने बिगाड़ने वाला खेल तो है नहीं, कोई संसारिक क्रिया तो है नहीं कि हमने अमुक को गुरु बना लिया और उनकी बात नहीं मानी तो कुछ लाभ नहीं मिला। बात मान ली तो गुरु बनाओ या ना बनाओ तो गुरु है ही है, तुम्हारा काम बन गया। गुरु का मतलब है हमारे अज्ञान का नाश करके भगवान की प्राप्ति कराना, ये उनकी बात में दम है। वो जो उपदेश कर रहे हैं उसको मान लो, यही गुरु मंत्र हो गया। महाराज जी पहले मैं ना इन चीजों में उलझा हुआ था कि गुरुजी मेरा ये काम करा दो, वो काम करा हाँ, दो। कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत सबकी सकामता से ही होती है, जब बात समझ में आ जाती है तब निष्कामता आने लगती है। तो वो कोई खास बात नहीं कि पहले हमारे कामनाएं थी अब हमने, ये तो यात्रा है, शुरुआत सबकी कामना से होती है, सबकी एक आपकी, कम से कम कोई जो भगवान है मेरी बात सुन ले, मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए, मुझे इतना तो खाने पीने के लिए दे दे कि मैं चिंता ना करूं, मैं परेशान ना हूं, एक पुत्र तो दे दे परिवार चलाने के लिए, विविध प्रकार की कामनाएं रहती हैं। पर जहां हम भजन करते हैं, अब भजन मन को पवित्र करता है तो ये सब बातें ढीली होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे फीकी लगने, फिर झूठी लगने लगती है। वो स्थिति भजन से आती है। अब आप कह रहे वाहे गुरु जपा, वाहे गुरु परमात्मा का नाम है, परमेश्वर का नाम है, बस उसी का प्रकाश हुआ, अब आपको राधा नाम प्रिय लगने लगा, तो वो आपको ये प्रदान कर रहे हैं। हमें अपने आप को समर्पित जब कर दिया तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ तो गुरुदेव पकड़े जहां ले जाएंगे जैसे। अब तो वो जाने, उनका कार्य जाने, बस आपके दर्शन की बड़ी तीव्र इच्छा थी महाराज। हाँ, वो भगवान का ही खेल है। बस सबसे प्रार्थना है भैया, अगर थोड़ा भी स्वस्थ रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो,
तो शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करना। ये जो हस्त मैथुन, पराई स्त्री से व्यभिचार, मदिरा पीना, मान, ये तुम्हारा नाश कर देंगे। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। उस समय क्या पता होता है, जब हम खाई में गिरे पड़े होते हैं, सब अंग टूट जाते हैं, तब क्या हम सोचकर क्या करेंगे उस समय? उस समय तो असमर्थ हैं। अभी हम चल रहे हैं, अभी स्वस्थ हैं, अभी हम सुधार कर सकते हैं। अर्थात जब काल हमारे ऊपर अपना प्रहार करेगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तब सोचने से क्या होगा। अब जितने दिन बचे हैं, सबसे प्रार्थना है, शराब मत पियो, हमारी बात मान जाओ। देखो, हम इतने प्यार से कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अपनापन है। आप हमारे पास आए हो, हमको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई और हो, हमें यही लगता है आप हमारी आत्मा हो, हमारे प्राण हो। जैसे हमारा कोई सगा संबंधी हो तो हम कैसे बात करेंगे? हमारे आप सगे हो, क्योंकि हमारे प्रभु के बच्चे हो ना, हम प्रभु के दास हैं। हमें लगता है ये सब हमारा परिवार है, ये सब हमारा घर है। आप जब प्रसन्न स्वस्थ, तो हम देखकर अच्छा लगा। अगर आप ऐसे गंदे आचरण वाले, तो लगा कि इस जीव की दुर्गति हो। हमारे पास आया, हमारे श्री जी के धाम में आया, और अब भी इसकी दुर्गति हो, तो फिर मतलब क्या रह गया? तो हमारी प्रार्थना है, जितना बने राधा राधा बोलो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे बोलो, पर ये गंदे आचरण छोड़ दो। अगर आपका ब्याह हो गया, गृहस्थ में हो, तो आप एक मर्यादा से रहो। देखो, ये जीवन आनंद के लिए मिला है, ये वीर एक जीवनी शक्ति है। आप इसको बहुत ज्यादा नष्ट कर देंगे तो आप बहुत तरह से परेशान हो जाएंगे। आपका नींद आना, आपकी स्मृति गोल हो जाएगी, आपके शरीर में उत्साह नहीं रह जाएगा, आपकी बार बार सोच वृत्ति गंदे आचरणों की तरफ जाए। ये क्यों दुर्गति? एक जीते जी दुर्गति है। बैठे बैठे गंदी बातें सोच रहे हो, बैठे बैठे गंदा दिमाग चल रहा है। अरे उसी को अच्छी जगह लगा के आनंदित हो सकते थे, प्रसन्न हो सकते थे। तुम उसी का प्रयोग करके जल रहे हो। नाक में गुस्सा आ जाता है, जब कमजोरी बढ़ती ना, गुस्सा आ जाता है। इतना आ जाता है कि हमारा माइंड शासन में नहीं रहता, हम न जाने कैसे कैसे पाप कर देते हैं, बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं। भाई, सबसे प्रार्थना है, आपको स्वस्थ और प्रसन्न रहना है, इस लोक में परलोक में सुख पाना है, तो ये गांठ बांध लो, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करना, और ये गंदी क्रियाओं के द्वारा वीर नाश नहीं करना, तो जीवन आनंदमय हो जाए। नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, बुजुर्गों की सेवा करो, राधा राधा राधा, अभी मस्ती आने लगेगी जी। ये मनुष्य जीवन सुख प्राप्ति के लिए मिला है, पर इसको सुख थोड़ी कहते हैं। अब इसको सुख, जिसे तुम सुख माने, ये स्वास्थ्य नाशक, धर्मनाशक, बुद्धिनाशक और ऐश्वर्य नाशक। करो आचरण ऐसे, और चाहो धर्म, सुख और ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा? इसलिए सबसे प्रार्थना, अच्छे बनो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, बुद्धि शुद्ध रहे, यही जीवन का परम लाभ है।